इमरे, एक सेकंड के लिए रुकोगे? कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में जा रहा हूँ। तुम वापस नहीं आओगे क्या? मैं सुबह जाऊंगा। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने मैसेज भेजा था, तुम्हें बुलाया भी था, और तुम बिना बताए जा रहे हो। आइलैंड कल शूटिंग है और कस्टमर से मिलना है। एमरे, सच बताना, बिजनेस के लिए आए हो या मेरे लिए? तुम्हारे लिए। बस मैं यही सुनना चाहती थी। मैं आज घर जा रही हूँ, क्या निकलने से पहले तुम्हारे पास आऊँ? जरूर। ओह वेलकम आइलैंड। थैंक्स। एमरे आ गया? नहीं, वो अभी तक तो नहीं आया। शायद ऑफिस में ही रुक गया होगा। शायद जान थोड़ी देर में आ जाएगा, मुझे लगता है। जान नहीं आएगा। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है क्या? वो लोग आज रात वहीं रुकने वाले हैं। कल फिर से शूटिंग है। जब तुम वापस आ सकती हो तो वो क्यों नहीं आ सकता? I'm so sorry, पॉलन। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने ही ये तय किया है तो हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी मर्जी, जो करे। मैं तो वापस आ गई क्योंकि वो टेंट्स में रुकने वाले हैं और मैं उसमें नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं वहाँ रुक जाती पर मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। तो तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती? जान के साथ एक रोमांटिक नाइट मिल जाएगी। लेकिन शायद तुम्हारे रिलेशंस ठीक नहीं है। आई डोंट नो, पर हमारा रिश्ता तो वैसे ही हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड था आइलैंड, और मुझे लगता है वो मेरे पास अब आना नहीं चाहता है। अरे हाँ बिल्कुल। सनम, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। ठीक है, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। सनम, मेरी मदद करो, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ ठीक है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह से नहीं, ये महंगी है, तुम्हें पता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक खाने लायक है, तुम भी इसको खा सकती हो क्योंकि ऑर्गेनिक है और पचने में भी अच्छा होता है, तुम्हें पता है ना? अब तुमने तो खा लिया। अभी नहीं लेगा, खाऊंगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। तुम भी खा सकती हो। इसलिए वो यहाँ है मेरी आंखों के सामने। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। हमारे पास बहुत सारी बोतल है। एक बात समझ नहीं आती कि जान तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है। तुम कितनी समझदार हो। लगता है तुम जान को इतने अच्छे से नहीं जानती आइलैंड। तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकती जब तक वो ना चाहे। अब उसे फ्रीडम बहुत पसंद है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कोई लड़की है जो बगैर परमिशन के तुम्हारी जिंदगी में घुस रही है, उसके बारे में क्या कहोगी? सच कहूँ तो अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो ऐसा नहीं होने देती। वो हेल्पर है ना सनम। कुछ भी मत कहो तुम। मैं उतनी ज्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन वो जान के पीछे पड़ी हुई है। आइलैंड, मैं तुम्हें बता दूं कि जान के इर्द गिर्द हमेशा औरतें रही हैं और मैं ये बात जानती हूँ। ये बात कभी हमारे बीच प्रॉब्लम नहीं बनी क्योंकि जान कभी नहीं मत कहो। आदमी चाहता है कि उसे इंटेंसिव अटेंशन मिले, और अगर तुम जान को इतनी फ्रीडम दोगी और सनम पर अटेंशन नहीं दोगी तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। उस दिन हम कस्टमर की पार्टी में थे, जान ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों बाहर चले गए। हम लोग कितने हैरान थे, हमें यकीन ही नहीं हुआ। आइलैंड, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब बातें नहीं पता है? मुझे सब पता है, लेकिन मैं जान को अच्छे से जानती हूँ कि वो कहीं भी जाएगा लौटकर मेरे पास ही आएगा। मतलब मैं जानती हूँ कि वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। जरूर आता होगा, लेकिन क्या ये वही जान है? मुझे पता है कि उसका कोई सीरियस इंटेंशन नहीं होगा, बस टेम्परेरी होगा, लेकिन इसका असर तुम पर पड़ता है ना पॉलन। और एक बात तुम्हें बता दूं कि वो लड़की मासूम नहीं है, उसकी नजर हमेशा जान पर रहती है, तो तुम्हें उससे केयरफुल रहना चाहिए। और वैसे भी सारे मर्द एक जैसे होते हैं।
क्या बात है, आखिरकार हो गया। हाँ ये लो, ये भी रख दो। सब ले लिया ना हमने? ब्रेड भी तो लेना है हमें। हाँ अरे हाँ ब्रेड, ये तो भूल ही कर रहा हूँ, अभी लेकर आया। आयान आज रात के लिए सब तैयार हो गया, बाकी मिसेस मेव के भी कल आ जाएंगी लेकर। ठीक है, कोई बात नहीं। लो भाई ब्रेड भी ले आया। रख हाँ दिया सही मैंने। है, चलेगा। चलो चलते हैं। चलो चले, चलो भाई। हम जा रहे हैं तो साथ में लैला को भी ले लेते हैं, सब साथ में जाएंगे तो मजा आएगा। देखो उस्मान मेरे भाई, लैला अपने बॉस के साथ आएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सभी बॉसेस को हमारे मोहल्ले की लड़कियां क्यों पसंद आती है, दूसरे मोहल्ले में लड़कियां नहीं है क्या, सब लोग यहीं पर क्यों आ जाते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मुजफ्फर ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। अब चलो जल्दी, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों आंटी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं उन्हें कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए, बेचारी बहुत अकेली पड़ गई है वो। और ये भी बोलते थे कि सनम आज वहीं रुकने वाली है, क्या बोलती हो तुम? देखो भाई, सनम खुद अपनी मॉम को बताना चाहती है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तुम टेंशन मत लो, ऐसे भी बहुत सारे काम बाकी है। चलो। आलिन, मैं थोड़ा घूमना चाहती हूँ। कॉलिन, मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। मैं थोड़ा घूमना चाहती हूँ, मेरे लिए वही अच्छा होगा। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम थक गई होगी, तुम यहीं रुको। हेलो। हेलो एमरे। हाँ वेलकम। मैं आ गया, तुम कहीं जा रही हो? हाँ मैं बाहर थोड़ा सा घूम कर आती हूँ, तुम दोनों बात करो, ठीक है? सी यू। सी यू। इसे क्या हो गया? उसे सनम और जान पर शक है, इसीलिए थोड़ी नाराज है। नॉनसेंस, वो सनेम है, कुछ भी बात मत कर। और तुम तो मेरे भाई को वैसे भी अच्छे से जानती हो। मैंने भी उसे यही कहा एमरे, लेकिन वो मानी ही नहीं। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहती है कि जान इस एजेंसी को छोड़कर अपना पुराना जॉब ज्वाइन करे। उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस आना चाहिए। अब उसका यही सोचना है, और शायद वो सही भी है। हाँ सही है। मुझे लगता है कि पॉलिन को दूसरा चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा क्या? हमें दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए। हाँ दादा। एमरे, आई प्रॉमिस, अब कोई झूठ नहीं, कोई ट्रिकी बिजनेस नहीं। मैं वादा करती हूँ, सिर्फ एक चांस और।